तो इस पिछले क्लाइंबर के एपिसोड में हमने देखा कि मोरी के खिलाफ जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिख दिया होता है और उसने वो सब जगह फैला दिया होता है कि मोरी इलीगली क्लाइंबिंग कर रहा है, वो भी सोलोइंग कर रहा है माउंट फुटागो पे। तो अब हम देखते हैं आगे आगे हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में वो सर उनासी सेंसे को सुना रहे होते। बोलते उनासी क्या ये सब सच है? उनासी सेंसे बोलते हाँ हाँ ये सब सच है, मैं मना नहीं कर रहा। वो सर आगे बोलते हैं बुनतारो मोरी फिर से। उनासी सेंसे बोलते पर उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये आर्टिकल उसको बहुत डेंजरस साउंड कर रहा है, पर उसने अपनी एक फेलो क्लब मेंबर को बचाया है। मैं डिमांड करता हूँ रिस्ट्रिक्शन की पब्लिशर से। वो सर बोलता है तू नहीं करेगा, ये इस चीज को और भी बुरा कर देगा। उनासी सेंसे बोलते तो फिर सच के बारे में क्या? शुक्रिया क्लाइंबिंग का कि मोरी अब सबसे बात करने लगा है, हमें उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। वो सर बोलते हैं ओनासी तू, फिर प्रिंसिपल सर बोलते हैं ठीक है स्कूल अपनी तरफ से एक्शन लेगा, मुझे लगता है तुम भी एग्री करोगे इस बात पे। ओनासी सेंसे बोलते हैं ठीक है। और फिर आते हैं क्लाइंबिंग क्लब में, जहाँ पे लिखा होता है इसे यूज मत करो। फुकुमोतो बोलता है क्या उन्होंने क्लाइंबिंग क्लब बंद कर दिया? पर ये तो हमारा लास्ट साल है, फन हम इसके बाद ग्रेजुएट हो जाएंगे। उन्होंने सेंसे बोलते हैं मुझे माफ कर देना, मैं ट्राई करूंगा, मैं जितना जल्दी हो सके इसको वापस शुरू करवाऊंगा। यूमी बोल रही होती ये सब मेरी गलती है, मुझे ठीक से काम लेना चाहिए था। फिर वहां पे मियामोतो आता है, वो उस आर्टिकल को पटक के बोलता है ये आर्टिकल था किधर से, और बोलता है ये वॉल्स बंद कर देंगे तो क्या, हमारे पास रॉक भी है बाहर। और बोलता है मैं खाना खाने जा रहा हूँ। यूमी उसके पीछे भागते भागते ये बोल रही होती है मियामोतो। फिर फुकुमोतो भी परेशान होकर बोलता है हटो मैं भी जा रहा हूँ मांगा पढ़ने। फिर मोरी उनासी सेंसे को बोलता है मुझे माफ कर देना इसके लिए, मेरी वजह से ये सब हुआ। उनासी सेंसे बोलते तूने कुछ नहीं किया, ये बस एक एक्सीडेंट था, तूने तो बस सब कुछ अच्छा चाहा था। मोरी बोलता है हाँ पर जिस भी चीज को मैं छूता हूँ वो हमेशा बेकार ही बन जाती है, ऐसा हमेशा से होता रहा है। और फिर उनासी सेंसे को याद आता है जो बात मोरी के पुराने टीचर से की थी कि मोरी ने अपने क्लासमेट को सुसाइड करने में मजबूर कर दिया था। फिर हम वापस आते प्रेजेंट में, जहाँ पे मोरी बोल रहा था इसीलिए 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 ये सही रहेगा कि मैं अकेला रहूं। उनासी सेंसे सुन के एकदम शॉक हो जाते। फिर मोरी वहां से जा रहा होता है, उनासी सेंसे बोलते रुक मोरी जा मत, और अपने मन में बोल रहे होते मेरे साथ रहे अकेला मत हो। और फिर हम आते वापस कुरुसोवा और उस कैमरामैन पे, जहाँ पे वो कैमरामैन बोल रहा होता है तू बहुत डेडिकेटेड है कुरुसो, तुझे इतना बुरा तो नहीं करना चाहिए उसके साथ। कुरुसोवा बोलता है अरे पागल वो बहुत बड़ी मछली है, यूरोप में क्लाइंबिंग फुटबॉल और रोड रेसिंग जितनी बड़ी है, एक हीरो भी पूरे जापान में इस चीज को फेमस कर सकता है। मैनेजमेंट के साथ और स्पॉन्सर के साथ वो बच्चा 100 of millions का बिजनेस बना के दे सकता है। कैनन बोलता है तो फिर तू उसको हीरो की तरह बनाता। कुरोसावा बोलता है अरे पागल इस दुनिया को हीरोज नहीं चाहिए, इस दुनिया को मॉन्स्टर्स चाहिए। कैमरन बोलता है मॉन्स्टर्स? कुरोसावा बोलता है ज्यादातर लोग डेंजरस चीजों से डरते हैं पर सीक्रेटली वो उन्हें प्यार करते हैं। और फिर हम देखते हैं कुरोसावा कुछ नोटिस करता है, वो देखता है मोरी आ रहा होता है वहां से और बोलता है देखो हमारा मॉन्स्टर आ गया चलो। और वो मोरी के पास जाके बोलता है तुम बुनतारो मोरी हो ना, क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? मैं मुत्सुमी कुरोसावा हूँ, मैं एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में वो आर्टिकल लिखा था। और फिर वो मोरी को एक कॉफी शॉप में ले जाके बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं होप करता कि तुम मुझे माफ कर दोगे, और तुम्हारी क्लाइंबिंग सच में इंप्रेसिव थी, मैं भी पहले खुद से ही क्लाइंब करता था तो मुझे पता है कि कैसा लगता है। वैसे मैं बस ऐसा आर्टिकल लिखना चाहता था जो थोड़ा ऊपर उठे, पर मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ी रिसर्च की है कि तुम्हें एक कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि तुम्हें अकेले क्लाइंब करना पसंद है ना? मोरी सुन के थोड़ा शौक होता है और फिर उठ के जा रहा होता है, बोलता है बाय। कोरोसा उसको रोकते हुए बोलता है रुको 1 सेकंड रुको, इसको देखो पहले। और वो उसको एक माउंटेन की फोटो दिखाता है। मोरी उस फोटो को उठा के अपने मन में बोल रहा होता है एक माउंटेन, ये वही माउंटेन है जो मेरी तरफ देख रहा था उस दिन। कोरोसा हंसते बोलता है ये आके है सबसे बड़ी चोटी यातसुगाटाके रेंज की, ये 2900 मीटर्स पे, इस जगह पे हर टाइम स्नो गिरती रहती है साल के। मोरी अपने मन में सोचता है यातसुगाटे उस कुरोसावा से बोलता है तुमने कभी आइस क्लाइंबिंग की है? मोरी बोलता है आइस क्लाइंबिंग? कुरोसावा बोलता है अरे तुम्हें नहीं पता वो स्नो में की जाती है, लगता है तुम क्लाइंबिंग के लिए नए हो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं कितना लकी हूँ, मैं मौजूद हूँ एक फिनोम को देखने के लिए। मेरे पास पूरी एक इन्वेजन सीरीज है जिसमें हम और बड़े चैलेंजेस देते हैं। हाँ हम लोग
ऑफ कोर्स हम लोग तुम्हारे एक्सपेंसेस पे कर देंगे, हम तुम्हारी सेफ्टी भी गारंटी करेंगे, और मैं पूरी तरह से खुश होऊंगा जब तुम्हारे नाम पे और प्रेस रिलीजेस होंगे, जैसे कि बुंतारो मोरी ने फिर से कुछ औसम काम कर दिया। और फिर मोरी बहुत क्यूरियस हो रहा होता है और कोरोसो आगे बोलता है तुम्हें उधर बहुत मजा आएगा, यहाँ पे नीचे बहुत सारे घटिया लोग हैं पर ऊपर स्नो में सब साफ हो जाता है। आता है वो फोटो लेके, कैमरामैन उससे पूछता है वो ये करेगा? कोरोसो बोलता है वो करेगा, वो फोटो लेके गया है। कैमरामैन बोलता है मैं सरप्राइज था तुम्हारी ये साइड देख के, क्या तुम भी उसके साथ क्लाइंबिंग करने वाले हो? कोरोसो बोलता है हाँ नहीं, मैं उसके साथ कभी क्लाइंब नहीं करूंगा, वो भी स्नो में तो बिल्कुल नहीं। और फिर हम सीन देखते हैं जहाँ पे मोरी घर जा चुका होता है, पर कोरोसो उसे फोन करता है पर मोरी उसका फोन नहीं उठाता, और फोन कोरोसो को बोल देता है कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, एक मैसेज लीव कर दीजिए, बीप बीप। फिर कोरोसो बोलता है हाय मैं कोरोसुआ हूँ वीकली शूज से, मैंने तुम्हें वो चीज भेज दी है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो प्लीज उसको एक बार देखना और मेरे साथ टच में रहना, ठीक है, अपने फोन में। और फिर हम आते कोरोसुआ पे जो बोलता है उसने आंसर नहीं किया। फिर कोरोसुआ का कैमरामैन बोल रहा होता है वो शायद हम पे ट्रस्ट नहीं करता इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। कोरोसुआ बोलता है साइलेंट और ऑकवर्ड टाइप के लोग ही माउंटेन्स को चाहते हैं, वो पक्का इसके बारे में सोचेगा, मैं इस पे बेट लगा सकता हूँ। और फिर हम आते हैं वापस स्कूल में 1-2 दिन बाद। मुझे माफ कर देना यूमी, जो भी हुआ उसके लिए, मुझे तुम्हें क्लब ज्वाइन करने के बारे में इतनी जल्दी नहीं बोलना चाहिए था। यूमी बोलती है कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। और हम देखते हैं कि मियामोतो आ रहा होता है उसी ऑफिस के पास जहाँ पे उन्हें सेंसे और यूमी बात कर रहे होते हैं, तो फुकुचा भी उसके साथ ही होता है। फुकुचा बोलता है तो अब क्लब ब्रेक पे है ना, तो अब तुम स्कूल के बाद क्या करने वाले हो? और वो दोनों देखते हैं कि यूमी उस रूम से बाहर आती है। फुकुचा से पूछता है कि तुम फ्री हो यूमी, हम लोग कैरियोके जाने का सोच रहे हैं स्कूल के बाद। यूमी बोलती है सॉरी मैं नहीं आ सकती, मुझे पढ़ना है, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फुकुचा बोलता है हे रुको यूमी, और यूमी वहां से चली जाती है। फुकुचा बोलता है वो रो रही थी ना? मियामोतो बोलता है हाँ। फिर उन्हें सेंसे वहां से बाहर आते। मियामोतो बोलता है उन्हें सेंसे क्या हुआ यूमी को? उन्हें सेंसे बोलते हैं क्या बताऊं अब। और फिर फुकुचा कुछ ट्वीट कर लेता है और वो अपना फोन निकालता है और बोलता है ये क्या है? मियामोतो बोलता है क्या हुआ फुक्कू? और बोलता है हम लोग फेमस हो गए ऑनलाइन। मियामोतो बोलता है क्या? चलो कंप्यूटर लैब में चलो फटाफट। मियामोतो बोलता है ठीक है। उन्हें सेंसे बोलते हैं रुको तुम दोनों रुको, और वो कंप्यूटर लैब में जाके देखते हैं कि मियामोतो मोरी फुकुचा और यूमी के बारे में सब लोगों ने बहुत बुरी बुरी बातें लिखी होती है। फुकुचा बोलता है क्या? वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं हमारे बारे में, ये सड़े हुए लोग। उन्होंने से बोलते हैं ये एक सीक्रेट स्टूडेंट्स की साइट है, जब से वो आर्टिकल छपा है तब से सारे स्टूडेंट्स क्लाइंबिंग क्लब को बुरा बोल रहे हैं, और उसमें यूमी के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी होती है कि तुम यामो तो उसको देख के एकदम गुस्से में आता, बोलता है वो यूमी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उन्होंने से बोलते हैं ये इतना बुरा था कि सारे वर्ड्स प्रिंसिपल सर तक पहुंच गए, तो उसे अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा कॉलेज के लिए। मियामोतो बोलता है हाँ। और फिर फुकुचा बोलता है यहाँ देखो मियामोतो, ये फोटो देखो, ये क्लास की तो वक्त ली हुई होगी। उन लोगों ने एक क्लासमेट की फोटो ले ली इतनी बुरी तरह से, और उन लोगों ने यूमी की बहुत बुरी फोटो ली होती है बेंच के नीचे से। मियामोतो को देख के बहुत गुस्सा आता है, और हम देख रहे होते हैं कि मोरी लाइब्रेरी में जाके उसी माउंटेन के बारे में पढ़ रहा होता है जिसके बारे में उसको फोटो मिली थी अभी थोड़ी देर पहले। वो बोलता है हाँ यही है वो, अगर मैं वहां जाऊं। और फिर वो थोड़ा सोचता है, बुक बंद कर देता है, बोलता है नहीं मैं उन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता। और फिर वो क्लास में जा रहा होता है, उसे बहुत जोरों से आवाज आती है बेंच पटकने की, ग्लास फोड़ने की, और वो और कोई नहीं मियामोतो होता है जो ये सब कर रहा होता है। बोल रहा होता है किसने किया ये, मैं उसको बहुत बुरा मारूंगा। पुकुचा बोल रहा है रुक जा मियामोतो, थोड़ा शांत रहे। और वो एक बंदे की कॉलर पकड़े बोलता है तू मुझे बताएगा किसने किया ये। यूमी बोल रहे थे बहुत हुआ मियामोतो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सब। मियामोतो बोलता नहीं, इसकी वजह से तूने अपना कॉलेज रिकमेंडेशन लेटर खो दिया इस पूरी गंदी बातों की वजह से। और उस बंदे को एक मुक्का मार के बोलता है बोलना, और वो बंदा बेचारा जाके गिरता है दीवार पे। और फिर कोई बच्चा ओनाई सेंसे को बुला के लाता है, बोलता है जल्दी ओनाई सेंसे, और ओनाई सेंसे उधर आते हैं जहाँ पे मियामोतो बहुत सारे क्लासमेट्स को मार रहा होता है। ओनाई सेंसे बोलते क्या कर रहा है तू मियामोतो, और वो मियामोतो जाके पकड़ लेते। मियामोतो बोलता है छोड़ो मुझे जान दो। और फिर मियामोतो मोरी को देखता है, बोलता है कुछ बोल मोरी, ये लोग तेरे बारे में बोल रहे थे बहुत ज्यादा। मोरी बोलता है हाँ। और फिर वहां पे सर आते हैं हाफते हाफते, बोलते हैं मियामोतो तू फिर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, तुझे सस्पेंड करता हूँ अभी इसी वक्त। मियामोतो बोलता है तुझे लगता है मुझे फर्क पड़ता है, सड़े हुए से मुंह, स्कूल मुझे क्या क्वाइट करेगा, मैं ही स्कूल को क्विट करता हूँ।
ओना सेंसे बोलते अपनी जबान पे लगाम रख, और फिर सरों से बोल रहे होते हैं हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे स्टाफ रूम में, आजा। ओना सेंसे मियामोतो को रोक रहे होते हैं, पर मियामोतो होता है मेरे से हाथ हटाओ। फुकुचा भी आ रहा होता है, बोल रहा है मियामोतो, पर वो मोरी टकरा जाता है। फुकुचा मोरी को देख के एकदम गुस्से में आता है, बोलता है सब तेरी वजह से हुआ, अगर तू जब से तू हमें मिला है सब कुछ बिगड़ गया है, हम लोग तेरे बिना ही अच्छे थे। और ये बात मोरी को बहुत बुरी तरह से चुभ जाती है, और फिर फुकुचा दौड़ के चला जाता है मियामोतो के पास, बोल रहा था मियामोतो। और फिर हम आते हैं वापस मोरी के पास, जहां वो घर पे अपने गेर को देख रहा होता है और उसके मन में कुरोसावा की बात चल रही होती है। तुम्हें उधर मजा आएगा, वहां पे इस दुनिया की तरह गंदे लोग नहीं, वहां पे जाके सब लोग प्योरीफाई होते हैं। तो गाइस आज का क्लाइंबर का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं आपको मिलूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय बाय।